सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा इन चितई, जानकी लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जग किय तिहु पगहु तिथोरा। अर्थात एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अर्थात प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखो को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है।